हेलो फ्रेंड्स, मुमताज़ क्रिएशंस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सिरके की रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं प्याज में ही सिरका डाल रही हूँ। तो ये सिरका मैंने घर पे ही बनाया है। तो जब घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो हम बिल्कुल प्योर चीज़ होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये गाढ़ा बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, हम एक बार इसको बनाएंगे तो हमें 2-3 साल तक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इस तरह की प्याज बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सिरका जितना पुराना होता है उतना ही फ़ायदेमंद होता है और हम इस तरह बना के खाएंगे तो हमें लू भी नहीं लगेगी और हमारी पाचन क्रिया को भी ये अच्छे से रखता है, खाना पचाने में मदद करता है। ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो इस तरह आप बना के खा सकते हैं। इस तरह से हम खाएंगे तो गर्मियों में बहुत ही फ़ायदा करेंगे। तो मैंने कांच की शीशियाँ ले ली, उसमें मैंने थोड़े से प्याज गलाए, बीच में चीरा लगा दिया, छोटे छोटे प्याज हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया। इनको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये 7 से 8 दिन तक इनको आराम से खा सकते हैं। ये होटलों में भी बहुत महंगे मिलते हैं। अब मैंने ये अंजीर गलाए हैं जो रात भर के लिए छोड़ दिया। सुबह इसको खाली पेट एक खाएं तो इससे ब्लड बहुत तेज़ी से बढ़ता है और खून की कमी को पूरा करता है और ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो इस तरह हम इसको खा सकते हैं। अब मैंने इसी तरह लहसुन के कलियों को छील के और इसमें गला दिया। तो इसको भी हम खाली पेट खाएंगे तो हमारे हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे मोटापे को भी कम करता है और इसकी एक कली खाएंगे तो हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। सिरका खाने से हमारी स्किन भी टाइट रहती है, चमकदार बनती है। तो हम इस तरह सिरका खाएंगे। फ्रेंड्स, ये वाला सिरका मेरा 2 साल पुराना है। तो जितना पुराना होता है सिरका उतना ही फ़ायदेमंद होता है। हम आधे गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसको पिएंगे तो हमारा खाना आसानी से पच जाता है। तो फ्रेंड्स, सिरके को हम जब भी रखेंगे, जब भी हम कांच के बर्तन में रखेंगे, बनाएंगे या स्टोर करेंगे तो कांच के बर्तन में ही होना चाहिए। तो ये रिएक्ट नहीं करता और बर्तन में और ये धातु में ये रिएक्ट करता है। ये फ्रेंड्स, कितना अच्छा सिरका बन के तैयार हुआ है। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। तो इसका तरीका देख लेते हैं किस तरह बनाया है हमने। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमें ये ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस चाहिए। तो मैंने 10 लीटर के करीब ये ताज़ा रस लिया है और इसमें बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा सिरका अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह मैंने एक कांच का बाउल लिया है, उस पर हम मटका रखेंगे। तो मटके को भी धो के अच्छे से मैंने सुखा लिया है, साफ़ कर लिया है। और हमें पुराना मटका ही लेना है, नया मटका नहीं लेना, उसी में हम बनाएंगे। तो मैं चलनी से उसको सारा छान लेती हूँ, जिससे कोई गंदगी वो निकल जाएगी, रेसे वगैरह होंगे वो भी ऊपर रह जाएंगे। कांच के कटोरे की जगह हम कोई दूसरा बर्तन रखेंगे तो उसमें छेद हो जाएगा और जल्दी से रिएक्ट करेगा, इसलिए हमें नीचे कांच के बर्तन ही चाहिए। तो इस बात का फ्रेंड्स बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह मैंने सारे रस को छान लिया है। अब हमें कुछ सामान चाहिए इसमें डालने के लिए। तो मैंने एक कील ले ली है जो सबसे बड़े साइज़ की और लोहे की कील है। और कील को भी हम 2 के डालेंगे और ये जंग नहीं होना चाहिए। तो इसको साफ़ सुथरा करके इसमें डाल देते हैं। और इसमें हम पुराना सिरका है जो छोटे चम्मच में 4 चम्मच डालूँगी। आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो इससे सिरका बहुत जल्दी बन के तैयार होगा और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा। इसको पैक करेंगे। आपके पास इसका ढक्कन हो तो वो लगा दीजिए, नहीं तो कोई प्लेट हो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप कपड़ा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से किचन टॉवल रख दें और उसके ऊपर रबर बैंड लगा दें। तो मैं एक बार इसको इसके ढक्कन से ही पैक करूँगी। तो इसको ढक्कन लगा देती हूँ और इसको हम पुराना आटा लेंगे जो हमारे फ्रिज में रखा रहता है, जो जिसकी हम रोटी बनाते हैं। तो इसको लंबा रोल करके मैं इसको लगा दूँगी और इसको पैक कर दूँगी, जिससे हमारी एयर ये बाहर ना आ सके और ये जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाता है। और ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब मटके को हमने पैक कर दिया है और इसके कांच के बाउल पर रखेंगे। जो हमारा रस छन के आएगा तो इसी में आएगा, दूसरी धातु में जल्दी से रिएक्ट करेगा। तो इसलिए इसके नीचे हम कांच का बर्तन रखेंगे और इसको बनने में और ये 4 से 5 महीने लग जाते हैं। गर्मी होती है तो मैं ये जनवरी के महीने में बना रही हूँ। तो ये हमारा गर्मी तक तैयार हो जाएगा। और अगर सर्दियों में बनाते हैं तो ये 7 से 8 महीने लग जाते हैं इसको तैयार होने में। तो इसके लिए इसको हमें धूप में ही रखना है, जहाँ भी धूप आती हो। तो इससे जल्दी से हमारा सिरका बन के तैयार होगा। तो बीच बीच में हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारा बाउल भर गया है, तो हमने दूसरे स्टैंड पर रख दिया मटके को और इसको हम अलग बोतल में छान देंगे। जब मटका खोलेंगे तो वापस इसमें डाल देंगे। तो रस को 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, तो इसको एक बार चेक करेंगे। इसको मटके को खोल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिरका बनना चालू हो गया है, लेकिन ये पूरी तरह से बना नहीं है। सिरका तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के और गाढ़ा बन के तैयार होता है। तो मैंने चलनी से छान के देखा, इसमें कोई भी गंदगी नहीं आई अभी। तो हम वापस से इसको पैक करेंगे और जो हमारा सिरका छन के आया नीचे बाउल में, उसको भी हम इसी में डाल देंगे छान के। तो एक बार फिर से हम आटा लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा चिपका देंगे, जिससे कि ढक्कन निकालने में हमें आसानी रहेगी। और इसको एक बार फिर से पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको धूप में ही रखना है और जो हमने सामान डाला है और उसकी वजह से बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। तो इसको 2-3 बार हम इसी प्रोसेस से इसको करेंगे
और इसके नीचे वाला सिरका हम इकट्ठा कर लेंगे। जब मटका खोलेंगे तो वापस उसमें डालेंगे। सिरका तो हम फास्ट फूड में भी काम में लेते हैं और जो हम अचार डालते हैं उसमें भी डालें तो अचार ख़राब नहीं होता। बाज़ार में तो बहुत महंगा भी आता है और पतला आता है। तो एक बार फिर से मटके को हम चेक करेंगे और इस सारे रस को हम एक बार फिर से छानेंगे, जिससे कोई गंदगी होगी वो ऊपर निकल जाएगी। तो अभी सिरका पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, तो इसको एक बार फिर से हम छानेंगे। जो मटके के चारों तरफ जो काला काला हो गया है, ये हमारा सिरका छन के आया है, इसकी वजह से हुआ है। चलनी रखेंगे और हम सारे रस को छान लेते हैं। कोई गंदगी होगी जो ऊपर रह जाएगी। नीचे हम अखबार रखेंगे, जिससे ये गिरेगा तो अखबार पे ही गिरेगा तो काला नहीं होगा नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी गंदगी आ गई, इसको हम हटा देते हैं और वापस से हम कांच की बोतल में इसको भरेंगे। अभी ये हमारा बन के तैयार नहीं हुआ है, वापस से मटके में डालेंगे इसको, क्योंकि हमें इसमें रखना नहीं है, कांच की बोतल में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर लंबी लग रही होगी, लेकिन इसका बनाना बहुत ही आसान है। सारे रस को मैंने इस तरह छान लिया है। रस का कलर चेंज नहीं हुआ है, ये बिल्कुल काला हो जाना चाहिए। तो एक बार से हम वापस से मटका साफ़ करेंगे और इसको एक बार छान के वापस से इसमें डाल देंगे। छन के आया था उस बाउल का भी हम इसी में डाल देते हैं। बाकी रस को भी मैंने इसमें छान दिया है। फ्रेंड्स, वापस से इस मटके को हम पैक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों रस में कितना अंतर है। ये हमारा काला पुराना है और जो नया वाला इस तरह का है, तो इस तरह का हो जाना चाहिए। अब वापस मटके को हम पैक करेंगे। तो इस तरह का हम किचन टॉवल लेंगे, या आपके पास कोई कॉटन की कपड़ा हो तो इस तरह का भी बांध सकते हैं। तो मैं एक कपड़े की थैली ले लेती हूँ जो ख़राब भी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया डबल लेयर है, और इसको एक बड़े रबर बैंड से इसको पैक कर देंगे। इस तरह लगा देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा वाष्पीकरण होगा और जितना पानी होगा इतना उड़ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से इसको बांध दिया है और इसका ढक्कन रख दिया। वापस से खोल के देख लेते हैं। सिरका बन के बिल्कुल तैयार है, और देखो कितना कम हो गया है और कितना काला हो गया है। तो ये आधे से भी कम रह गया है। तो रस जो है सिरके में बदल गया है। तो इसको हम छानेंगे और हमारा जो बर्तन है स्टोर करेंगे, वो भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। जो सिरका हमारा छन के आया है बाउल में, तो इसको भी हम उसी में मिला देते हैं और एक बार छान लेते हैं। जो भी हमारा बर्तन होगा हम उसे साफ़ सुथरा रख करके रखेंगे, चाहे बोतल हो या कोई मर्तमान हो, तो हम कांच की बोतल में स्टोर करेंगे। और जो नीचे बच जाता है उसको हम फेंकेंगे नहीं। उससे हमारे पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं और चांदी के बर्तन हैं, वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मटके को भी हम उठा के साफ़ करके रख देंगे। तो अगली बार जब बनाएंगे तो उसी मटके में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा सिरका बन के तैयार हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आज का मेरा तरीका ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों तरीका कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक